सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एलिस विलेज में। सो हमने 22 की दो वीडियो जो है वो अपलोड मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। 22 की दो वीडियोस मास्टर क्लास में। बट जो है डाउट सेशन रह गया था। मैंने कहा था कि दूसरी वीडियो से पहले जो है फर्स्ट वीडियो का डाउट सेशन मैं लूँगा। बट कुछ फीवर वगैरह था और कुछ कंडीशन ऐसी थी, फैमिली कंडीशंस की, जो मैं वीडियो नहीं ला पाया। सो इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। एंड उसमें जो हम लोग सिर्फ डाउट देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं सीखने वाले हैं हम लोग। बस इसमें जो है वो डाउट सेशन देखने वाले हैं। मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। लेक्चर 2 में वैसे किसी को कोई डाउट आया नहीं है। सो बेसिकली लेक्चर 1 का ही कह सकते हो आप लोग। सो लेक्चर 1 का ही है, ठीक है। सो मैंने जितने भी मतलब डाउट्स है मैंने उसको रीड किया है, जो कमेंट्स में आए थे बाकी वीडियोस पे भी, और डिस्कॉर्ड में भी है, चाहे टेलीग्राम का, कहीं पे भी जो है डाउट जो है एक चीज़ कॉमन थी कि पीओआई कंफर्म नहीं था। और पीओआई अगर पता है कि यहाँ से जाने वाला है तो एंट्री कैसे ले। एक बार का क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास दो जोन है, लेट्स से यहाँ पे एक यहाँ जोन है, मतलब कोई पीओआई होगा हाई टाइम फ्रेम का, और एक यहाँ जोन है। तो और प्राइस जो है यहाँ पे भी है। तो पता है कि अगर यहाँ जाएगा प्राइस, अगर इसको पहले टैप करेगा तो यहाँ तक जाएगा, और अगर इसको पहले टैप कर दिया प्राइस तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन पहले किसको टैप करेगा, और अगर वो टैप करेगा तो फिर इसको हम लोग कैप्चर कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ को भी जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। और आप लोग को मैं जो भी डाउट्स है मैं सब क्लियर कर दूंगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन था जो मुझे लगा पर्सनली जरूर लेना चाहिए इसको, कि बहुत से लोग हैं कि ITL ITH और स्ट्रक्चर मैपिंग में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग एंड ITL ITH में भी। सो उसके साथ कैसे डील करना है, उसको इसमें एड ऑन कैसे करना है, या फिर यूज करना भी है या नहीं करना है, सो उसका भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सो बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है मैं आप लोग को एक टॉप डाउन अप्रोच दे देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ओके। सो ये गोल्ड का चार्ट है। हम दूसरे चार्ट भी ले सकते हैं, लेंगे अगर आगे जैसा होगा कंडीशन वैसे लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, मैं इस जगह पे लेता हूँ। आप लोग बताना, आप लोग में से कितने लोगों को पता था कि प्राइस जो है यहाँ टप करके रिजेक्शन देगा। सो जैसा मुझे लगता है यहाँ पे, मैं एक सेकेंड। ओके। सो ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। ये पीछे वाला जो इनसाइड बार है तो उसके अंदर जो ये ऑर्डर ब्लॉक आता है। सो ये भी जो है एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ले रहे हैं। अब एक और बात मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो मैंने कहा था इनसाइड बार वाला वर्क नहीं करता या फिर नहीं लेने के लिए मैंने उसके कंडीशंस बताए थे वीक एंड स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में। बट फिर भी लोगों को कंफ्यूजन था कि मैं ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों लेता हूँ, ये अंदर वाला। सो इसके लेने का मेरा एक ही रीजन है कि मैं इसको एक ही कंडीशन में लेता हूँ। और वो कंडीशन ये है कि जिस कैंडल के अंदर ये है, मतलब जो इनसाइड बार का जो कैंडल है, वो जिस कैंडल के अंदर है, तो उसका जो फर्स्ट कैंडल होगा, मतलब जिसके अंदर जो है सेकंड कैंडल है, वो कैंडल भी है, अगर वो जो है एफबीजी बनाएगा तो मैं इसको लेता हूँ। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को बताया था कि जो अगर इनसाइड बार कैंडल है तो दो कैंडल मिलकर जो है वो एक कैंडल बनता है, ठीक है। सो ये दो कैंडल मिलकर जो है वो एक कैंडल बना, उसके सेकंड कैंडल, एंड देन ऐसे ही थर्ड कैंडल। सो ये कैंडल तो एफबीजी बना ही रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इनसाइड बार है, तो इसके बीच में से हम लोग को मतलब नहीं है। क्या है, ये दोनों कैंडल मिलकर अगर एक कैंडल बन गया, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, इसके अंदर समा गया मान लेते हैं। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इन डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये समा गया, तो क्या ये जो कैंडल जिसके अंदर ये था वो भी एफबीजी बना रहा है? अगर हाँ बना रहा है तो हम लोग ले सकते हैं इस अंदर वाले को, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। ये कंडीशन था और मैं लेता से मैंने आप लोग को बता दी। समटाइम्स ये भी होगा कि आप लोग को इस वीक पे जो है प्राइस टैप करके प्राइस जो है वो ऐसे आएगा, और इस वीक वाले एरिया को जो है टैप करेगा और जो यहाँ से चला जाएगा। बट कब क्या कैसे होगा वो मैं सब इस वीडियो में जो है बताने वाला आप लोग को। अभी के लिए बस आप इतना देखो, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना, ठीक है। और इसका आप लोग अपने मन में आंसर देना, मुझे बता तो नहीं सकते हो, लाइव तो मैं ले नहीं रहा हूँ। मैं लाइव लेने का मेरा प्लान था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे है कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसलिए जो है मैं आप लोग को देखता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला कंडीशन ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले। इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करके रिएक्शन देगा, ये कितने लोगों को पता था? तो ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना खुद मन में, क्या आपको पता था कि यहाँ टैप होने के बाद जो है प्राइस में रिएक्शन आने वाला है, प्राइस जो है एक मूव देने वाला है?
ये तो आप लोगों को पता था, ठीक। कितने लोगों को पता था? तो अगर 100 बंदे देख रहे हैं तो उसमें से कम 90 बंदे को तो ये पता था, अगर वो मेरी वीडियो डेली फॉलो करता है, कि ये टाइप करके रिएक्शन देने वाला है। बट अब इसका आप लोग आंसर देना अपने मन में, किन लोगों को ये लगा था कि प्राइज इसको टैप करके जो है ऑल टाइम हाई अगेन नया बनाएगा और इसको तोड़ देगा। सो अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है उनको ये लगा होगा कि जो प्राइस जो है इस हाई को तोड़ के अपना नया एक हाई बनाएगा। और लोग कुछ ऐसे ट्राई भी करते हैं, मैंने देखा है वो डिस्कॉर्ड में ऐसे चार्ट मार करके भेजते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे मतलब बस मार्किंग करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं मुझे नहीं पता। बट मैं देखता हूँ लोगों को, कभी कभी तो मैं देखता हूँ इतना छोटा एसएल ऐसे लेते हैं और इतना बड़ा टारगेट के लिए चले जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। और ये टैप करके ये ले ही लेगा या फिर नहीं लेगा, ये आप ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्टली। कुछ कंडीशंस हैं, वो बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कैसे कह सकते थे नहीं जाएगा। लेकिन वो कंडीशंस भी जो है आपको 100% टाइम जो है वो करते नहीं दिखेगी, क्योंकि मार्केट जो है वो एक्चुअली में क्या करने वाला है सही महीने वो किसी को नहीं पता है। सही महीने वो किसी को नहीं पता है, और वो क्या करेगा इस हम लोग बस जो क्या है इतने एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अपना जो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है एनालिसिस करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट होगा ही होगा, 100% होगा, ये कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। और कोई अगर आपको कहता है तो वो गलत कह रहा है। सो लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि ये टैप होने के बाद मूव आएगा। सो हम लोग इस मूव को पकड़ते हैं, ओवरऑल इस स्विंग को पकड़ने नहीं जाते हैं, ओवरऑल बड़ा ट्रेड पकड़ने जाते हैं। हम इस रेंज के अंदर जितना हम लोग रिटर्न मिलता है हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस रेंज में हम लोग को कितना ट्रेड जो है वो मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर। 4 आवर में ये वाला ब्लॉक यहाँ पे भी है, H1 में, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैं सेशंस बंद कर देता हूँ अभी के लिए। क्या? सो 1 आवर में आप लोग देखोगे तो कोई खास पीओ है नहीं, एक यहाँ पे है, इतना नीचे। ओके, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे 4 आवर से। मैंने आप लोग को याद होगा, मैंने ये भी बोला था अपने किसी वीडियो में, बोला होगा मुझे ध्यान में नहीं किसी में, लेकिन मैंने ये आप लोग को बताया हुआ है कि 1 आवर का अगर डेली के टाइम फ्रेम अगर मार्क कर रहे हो, डेली का पीओ अगर मार्क कर रहे हो, तो उसको जो है ऐसे एज इट इज रहने दो। उसके लो टाइम फ्रेम में जाके अगर आपको उसके अंदर कोई पीओ मिल रहा है तो उसको अगेन मार्क करो, ऐसा नहीं कि इसी को छोटा करके मार्क कर दो। मैं रीजन बताऊंगा अभी आप लोग को। ये 4 आवर का पीओ है, 1 आवर। 1 आवर तक हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये था 4 आवर का पीओ। अब 4 आवर के पीओ के अंदर भी जो है हम लोग इसी को नहीं छोटा करेंगे, 1 आवर का अपना एक अलग पीओ लेंगे हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी। ओके, तो तीनों को मैं अलग अलग कलर से दे देता हूँ। ओके, एंड ये नहीं, इस वाले को जो है, ओके। सो ये मैंने लिया, ठीक है। ये हम लोग का डेली टाइम फ्रेम का है, ये जो रेड वाला है वो डेली टाइम फ्रेम का है। येलो वाला जो है 4 आवर का है, ग्रीन वाला येलो वाला जो भी कहो आप। और ये जो छोटा सा ग्रीन वाला है ये हम लोग का है, स्काई ब्लू जो भी है, ये हम लोग का 1 आवर का है। और देख सकते हो प्राइस ने डेली को टैप किया, 4 आवर को टैप किया, लेकिन प्राइस जो है 1 आवर को टैप नहीं किया है। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो यहाँ तक टैप किया लेकिन इसको तोड़ दिया। सो क्या हम लोग को रिफाइनमेंट नहीं करनी चाहिए? ये भी कहना गलत होगा। करना क्या है कि आप लोग को डेली टाइम फ्रेम का पूरा पेयर जो है मार्क कर लेना है, 4 आवर का भी पूरा मार्क कर लेना है, 1 आवर का भी। और ऐसा नहीं कि इसको मतलब चार्ट को जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं करना है, सिंपल रखना है। आप लोग को क्या करना है, सिंपल अगर 4 आवर 1 आवर को हटा भी दो, ठीक है, 4 आवर को हटा दो एंड 1 आवर को जो है वो हटा दो, ठीक है। अब देखो डेली का हमने मार्क कर दिया और हम लोग चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। पहले 15 मिनट मैं एक और चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग जो हम लोग मतलब हम लोग देखने वाले हैं क्या, वो भी आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, एक सेकेंड। अब देखो हम लोगों ने क्या यहाँ पे मतलब माना क्या मतलब हम लोगों ने क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली है अपनी, क्या हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि ये जो अगर टैप होता है तो हम लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे। ओवरऑल हम लोग इस स्विंग के लिए नहीं जाएंगे डायरेक्टली सिंगल ट्रेड में, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि जोन से कुछ ना कुछ मूव तो आएगा। हम लोग को बस ये कंफर्म है, बाकी कुछ हम लोग कंफर्म नहीं है। तो मैं 15 मिनट में आप लोग को जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को क्या करना है। आप लोग को सबसे नज़दीकी का जो है पीओआई उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। मैं इसके 2-3 कंडीशंस बताऊंगा जो आप लोग को मदद करेगा जानने में कि जो मूव आया है वो रियल है भी या नहीं, या फिर वो एक फेक मूव है। ये सब चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, ओके। ठीक है,
आप लोग क्या करो, सबसे मतलब अगर यहाँ से बाइंग आती है इस जोन से, अगर क्या आएंगे ही तो आएगी, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग को फिर अगेन जो है वो दिक्कत देगा? तो एक तो होता है फर्स्ट एफबीजी। फर्स्ट एफबीजी क्यों, वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। फर्स्ट एफबीजी इसलिए कि अगर फर्स्ट एफबीजी से प्राइस रिएक्शन लेके गिर रहा है और इस लो को तोड़ के जो है अगेन नीचे और जा सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए तो ये रेंज बहुत बड़ा है। ये डेली टाइम फ्रेम का रेंज हम लोग देखेंगे वो कितना बड़ा है, वो 730 पिप्स का है, 73 पॉइंट्स का है। 73 पॉइंट्स गोल्ड के लिए बहुत होता है। अब मार्केट कंडीशंस ऐसे चल रहे थे हाल ही में, तो इसके कारण कि इतने मतलब बड़े बड़े जोन बन जा रहे थे। नॉर्मली इतना बड़ा जोन नहीं बनता है डेली टाइम फ्रेम का भी, बट बन रहे थे, इसलिए मैं आपको बता दूं 730 पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा जोन है, और इतने बड़े टर्न मार्केट में ट्रेड हमें करना ही नहीं चाहिए। मैं फिर भी लेकिन आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हमें फर्स्ट एबीजी मार्क कर लेना है और लास्ट पीओ है। सो लास्ट पीओ एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, तो मैं इसको जो है नहीं ले रहा हूँ। अगेन थोड़ा हाई टाइम फ्रेम का भी 1 आवर का भी मैं देख लेता हूँ कि 1 आवर पे जो है कौन सा है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए जो है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है। 1 आवर ही आपको बताएगा। ओके, एंड 4 आवर। ओके ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग टॉप डाउन कर रहे हैं तो टॉप डाउन ही देखते हैं, ठीक है। 4 आवर का जो है सबसे फर्स्ट पे कौन सा है, ये है। इसको मैं जो है कलर चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। 1 आवर का, 4 आवर के अंदर जो है 1 आवर का एक पीओआई है, बट इसको इमेट करो, उससे पहले कोई पीओआई है, एक ये है। ओके, हमने इसको ही मार्क कर लिया। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ये मार्क करवाने का मेन रीज़न क्या था वो आप लोग को बताता हूँ। अब मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन आप लोग को करता हूँ, ठीक है। सो प्राइस क्या हुआ, इस जोन को टैप किया। तो टैप कब किया, पहले ये भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, टैप किया एशिया सेशन में, ठीक है। वैसे मैं इसे ट्रेड करने के लिए मना करता हूँ, मैं फिर भी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ये जोन जो है टैप हुआ है एशियन में, मतलब एशिया सेशन जो हम लोग का उसमें टैप हुआ। टैप होने के बाद जो है बाइंग आया। अब ये बाइंग रियल है या फेक है, मतलब क्या, रियल फेक से मेरा ये मतलब है कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, इस जोन को डेली के टाइम फ्रेम के जोन को अगर डिफाइन करें, सो 1 आवर का लास्ट पे कौन सा हो रहा है जो टैप नहीं हुआ है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफबीजी। तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं। अब चलते हैं बता नेट पे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टैप हुआ है जोन, यहाँ से जो बाइंग आ रहा है, ये बाइंग रियल है या फिर प्राइस जो है इसको टैप करने जाएगा। ये जो हम लोग के मन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ से रिजेक्शन तो प्राइस ले रहा है, लेकिन ये ट्रैप भी तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए फिर रिवर्स कर जाए। सो ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, ये पहचानेंगे हम लोग 15 मिनट के या फिर 5 मिनट के, मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मिनट के ही लेना है, क्योंकि 5 मिनट का जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहता है मार्केट। और जब से एआई ट्रेडिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब बॉट्स जो ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें 5 मिनट में जो है मैक्सिमम बॉट्स जो है वो 5 मिनट में ट्रेड प्लेस करते हैं। तो 5 मिनट जो है वो बहुत मैनिपुलेटिव हो गया है, इसलिए मैं 5 मिनट को अभी क्लीन रिकमेंड नहीं करूँगा। और 15 मिनट, सो 15 मिनट में देखोगे आप लोग तो ये है फर्स्ट एफबीजी। सो प्राइस अगर इससे रिजेक्शन लेता है, मतलब रिजेक्शन कैंडल बनाता है, देन ये जो ये मूव अभी बाइंग आ रही है वो फेक है, और प्राइस जो है 1 आवर को टैप करने जाएगा। आप लोग वेट करना है इस कंडीशन में। एंड अगर प्राइस जो है इसको जो है ब्रेक कर देता है, मतलब रिजेक्शन नहीं देता है, जैसे कि ये कैंडल आप लोग देख सकते हो, जैसा ये कैंडल बना था आप लोग इसमें इजीली जान सकते थे कि रिजेक्शन प्राइस नहीं दे रहा है। कैसे जान सकते थे, क्योंकि अगर रिजेक्शन दे रहा था प्राइस को, तो ये एफबीजी को हल्का सा टैप करके रिजेक्शन कैंडल बना देता, एटलीस्ट वन तो जरूर बनाता, ठीक है। सो ऐसे में क्या करना है आप लोग को, अब कंफर्म हो जाओगे यहाँ पे क्या बाइंग जो है आने वाली है। अब बाइंग तो आने वाली कंफर्म हो गया, लेकिन प्राइस ऑलरेडी इतना निकल चुका है, तो हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, ये है। ये जो है बहुत वोलेटिलिटी थी यहाँ पे, इसलिए ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, वरना आप लोग को एंट्री के लिए जो है उतना दिक्कत नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी लेके आप लोग को समझाऊंगा, वही के लिए आप लोग देखो। एंड अगेन 5 मिनट पे भी हम लोग देखें कंफर्मेशन के नहीं लेते हैं। ये पीओआई टैप होने के बाद जब रिजेक्शन आया, तो एक सिंगल कैंडल जो है, सिंगल कैंडल नहीं जो एफबीजी को ब्रेक कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे भी कंफर्म हो सकते हो कि अब जो है प्राइस नीचे आने वाला नहीं है। लेकिन अब देखो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम था वो ये कैंडल था, 5, 5, 10, 15, मतलब 3 जगह मिलकर 15 मिनट का एक कैंडल बना। और यहाँ पे आप लोग श्योर हो सकते हो कि यहाँ से जो है अब जो है रिस्पेक्ट नहीं देगा, एंड यहाँ पे क्लेवर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को 1 मिनट।
लॉन्ग पोजीशन, जब इस एफबीजी को टैप करने हैं प्राइस, तो ये जो कैंडल रिजेक्ट हुआ इस पर आप लोग एंटर ले सकते हो। और ऐसे कंडीशन में जो है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, देखो अब एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये 5 मिनट का कैंडल है और इसका जो है मैं सिर्फ वीक के नीचे भी ऐसा रखूँ अगर, तो कितना पिप का होता है, 110, 11.8 है, मतलब 110 पिप, सिंपल आप कह लो 110 पिप का जो है वो एसर बन रहा है। एंड टारगेट जो है हम लोग को ये लेना है। अब ये मैंने टारगेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 आवर का जो है पीओआई जो रिजेक्ट, मतलब जो है ओवर प्राइस को जो है रिवर्स कर सकता है। कभी भी हाई टाइम के पीओआई को जो है वो आप लोग को मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि वो तोड़ ही देगा, इजीली नहीं तोड़ेगा। आप लोग को वो कैसे पहचानना है वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। एक फाउंडेशन बना के, अगर मैं अभी से बता दूं आप लोगों को कि ये कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, तो जो जो मैंने जो भी पढ़ाया है वो सब मिक्स हो जाएगा और आप लोग फिर वही कंफ्यूजन में रह जाओगे। ठीक है, मैं आईटी लेना है कि नहीं उस सब पे भी आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं जो समझा रहा हूँ बस एक बार गहराई से समझो। मैं इस वक्त थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो है मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा कंडीशंस खराब थे। तो इसलिए जो है मैं उतने अच्छे से जो है एक्टिव नहीं था, और उतने अच्छे से मैं अभी भी रिकवर नहीं हूँ, बट वीडियो तो बनाना ही है, इसलिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ। तो इसको अच्छे से गौर से सुनो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो मैं बता दिया आप लोग को एंट्री कैसे ले सकते थे और टारगेट कहाँ रखते, ठीक है। बट पर्सनली अगर मेरी लॉजिक से पूछो, एज अ ट्रेडर, एज अ, आप कह सकते हो एज अ ट्रेडर पूछो या फिर एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर पूछो, तो ऐसे ट्रेड में मैं पर्सनली भी कभी एंटर नहीं होता हूँ और न मैं रिकमेंड करता हूँ। ये मैंने आप लोग को बस बताया है कि एल्गोरिदम की बेसिस पे क्या हुआ, कैसे आप लोग सोच सकते हो। ऐसी जगह पे ट्रेड से मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट तो ये जो बिजी बुलिक होने के बाद जो है यहाँ पे ये लो कन्फर्मेशन सेटअप है। सेकेंड चीज कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टैप होने के बाद जो है बस हम लोग अगर वीक के नीचे भी ऐसा रख रहे हैं तो 110 पिप का बन रहा है। इसको मैं अभी के लिए साइड करूँ, अगर इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ तो देखो अब जो है मैं इस कैंडल का जो है वो मेजर करता हूँ। ओके, ये 5 मिनट का कैंडल है गोल्ड का, 5 मिनट देख सकते हो आप लोग के सामने मैंने मेजर किया है, 390 पिप्स, ऑलमोस्ट 400 पिप्स का ये कैंडल है। अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग, अगर नहीं पता है, पिप्स का नॉलेज नहीं है, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन इनको पता है आप लोग जान सकते हो। 400 पिप का एक 5 मिनट का कैंडल बनना, इतने वोलेटिलिटी में ट्रेड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, और कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपको रिकमेंड नहीं करेगा। जो ही करवा रहा है आपको या फिर कर रहा है, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा ट्रेड, बट हमेशा नहीं चलता है। इसलिए जो है आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ट्रेड से दूर रहा करो, ऐसे ट्रेड में मत एंटर हुआ करो। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। सिंपल में अगर आप लोग को इसका एक विजुअल टाइप से समझाऊं, क्योंकि कंडीशंस बहुत अलग अलग रहते हैं, देखो अ, यहाँ पे मैं आप लोग को लेता हूँ, ठीक है। ओके, प्राइस आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पीओआई टैप हो गया, ठीक है। अब पीओआई टैप होने के बाद 15 मिनट से जो है एक हाई टाइम फ्रेम, मतलब लो, एक क्या होता है, एक होता है लोअर टाइम फ्रेम, एक होता है हाई टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम जो है वो होता है, मतलब इसको इंटर टाइम फ्रेम लोग कहते हैं, जो 1 डे के अंदर है, यानी कि 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सब लोअर टाइम फ्रेम है। सो लोअर टाइम फ्रेम का जो है उसको भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड अगर करें, तो उसके अंदर जो है जाएगा 1 मिनट और 5 मिनट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एंट्री के लिए यूज होता है, और 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये सब जो है लोअर टाइम फ्रेम का हाई टाइम फ्रेम है। 15 मिनट एक मिड का है, लेकिन वो जो है बहुत बड़ा बड़ा मूव लाने के जो है वो काबिल रहता है, इसलिए 50 मिनट मैंने यहाँ पे आप लोग को रिकमेंड किया। सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 50 मिनट का फर्स्ट एफ, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एंटीबॉडी टाइप का ही समझा रहा हूँ। 50 मिनट का फर्स्ट एफ, अगर अपने सीलिंग एफ के ऊपर जो है, मतलब सीलिंग एफ जैसे कि यहाँ पे है, मैं इंटिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 50 मिनट का। 50 मिनट का अगर ये फर्स्ट एफ है और इसके ऊपर सिंगल कैंडल, अगर मतलब सिंगल कैंडल, ये जो कैंडल बनी थी ब्लू वाली, अगर ये सिंगल कैंडल है इस पूरे एफ के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती, सिर्फ एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एफ के ऊपर, सो जो है आप इस ट्रेड में जो है एंटर हो सकते हो आई एफ के कॉन्सेप्ट पे। मतलब आई एफ अगर ब्रेक होता है सिंगल कैंडल द्वारा, तो वो एक एंट्री मॉड्यूल होती है। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो एफ है, इसको आई एफ क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स का एफ है। मतलब अब जो है हम लोग का बाइंग चल रहा है, तो बाइंग के लिए नहीं, ये सेलिंग के लिए एफ है। लेकिन इस सेलिंग के लिए एफ के ऊपर क्या हुआ, सिंगल कैंडल जो है यहाँ से कहीं स्टार्ट हुई, और सिंगल कैंडल ने जो है इस एफ के ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर दिया। देन आप श्योर हो जाओ कि जो है मार्केट यहाँ से निकलने वाला है, और आप लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हो। और फर्स्ट टारगेट ऑलवेज जो है ये स्विंग हाई,
या फिर इसके ऊपर अगर नीचे का कोई मतलब लास्ट पेज होगा सो। और एक और मैं चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, अगर इस स्विंग निकाल देता है, बॉडी क्लोज कर देता है और बाइंग की पीवाई जो है एक दो और पीओ जो रहते हैं यहाँ पे इसको तोड़ते चले जाता है, तो समझ लो अब जो है मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसी पीओई से यहाँ तक जाएगा। क्योंकि ये जितने भी, अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का जो है लॉजिक में समझाता हूँ आप लोग को। देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये जो लोअर हाई बना मतलब लोअर हाई बना, ये इस हाई के ऊपर जो है नहीं जा सकता, मतलब जो है ये हाई में जो है वो वीक है, ये वीक हाई है। ये हाई भी जो अपने प्रीवियस हाई को जो है ब्रेक नहीं कर सका, ये भी वीक है। वीक मतलब लो रेसिस लिक्विडिटी है। और ये लो रेसिस लिक्विडिटी है, ये कंफर्म हम लोग तब होंगे, मतलब लो रेसिस लिक्विडिटी है अगर बाइंग जाना है ओवरऑल, तो मतलब अगर बाइंग जाना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बीतेगा बीतेगा, उसके बाद जो है बड़ी कैंडल्स बनती चली जाएंगी और ये रेंज जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक विजुअल की तरह मार्क कर देता हूँ। क्या होगा, यहाँ जाएगी, जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर करते करते बड़ा बड़ा करने तो निकल जाएगा प्राइस। लेकिन अगर यहाँ पे हाई रेसिस लिक्विडिटी है कोई, मतलब अगर 1 आवर 4 आवर का कोई पीओआई है जो इसके ऊपर, मतलब ये बस एक ट्रैप टाइप का था, मानो यहीं पे है, सब मार्केट भले यहाँ तक मूव दे, 200 पिप का दे दे, 100 पिप का दे दे, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा और ओवरऑल ये पीओआई जो है ब्रेक हो जाएगा। मैं एग्जांपल आप लोग को देता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है चीज़ें हैं, कब एंट्री नहीं, कैसे एंट्री नहीं है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, अभी और एग्जाम्पल बचे हैं। अब जब मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, ठीक है, देखो, अब मैं आप लोग को एक रीजन बताता हूँ। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रीजन बता भी दूँ तो जरूरी नहीं कि हर बार ये रीजन जो है वैलिड रहेगा ही। मार्केट ओवरऑल क्या करेगा वो आपके मेरे पे डिपेंड नहीं करता है। जो बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन वगैरह क्या करते हैं, वो हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग बस उनको फॉलो कर सकते हैं, और वही फॉलो जो है एक लेवल तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग को पता है कि ये जो वो कर रहे हैं हम लोग उसी को पीछा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब बकवास बात है, इन सब बातों में मत रहना। अब मैं बताता हूँ ये पीओआई जो है ब्रेक होने का है। 1 मिनट, कौन सा पीओआई था ये, हाँ, ये पीओआई जो ब्रेक होने का रीज़न, ठीक है। अब देखो, ये पीओआई जो है इसको टैप किया, प्राइस ऊपर ही है और रिवर्स हो गया, ठीक है, यहीं से रिवर्स हो गया। ओवरऑल अगर प्राइस इसको आके इस वाले एबेजे को टैप करके जाता तो भी मुझे समझ में आता, बट इस एबेजे को टैप करने नहीं आया, डायरेक्ट जो इसी के लास्ट प्राइस से रिवर्स हो गया। लास्ट प्राइस से क्यों रिवर्स हुआ था उसको पहले हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं एक चीज़ आप लोग को भी और दिखाता हूँ, मज़ेदार चीज़, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो भी रेंज प्ले हुआ, लेकिन आप लोग देखोगे तो 4 आवर का फर्स्ट एबीजी कौन सा है, ये। तो जैसा मैंने बताया था, अगर मार्केट को ओवरऑल रिवर्स कर जाना है तो फर्स्ट एवरेज लेके ही फिर जो है कंटिन्यूशन करेगा। मार्केट क्या था, यहाँ तक गिर रहा था, तो अगर मार्केट को कंटिन्यूशन करना है, मतलब गिरते चले जाना है, तो फर्स्ट एवरेज को लेके ही गिर जाएगा। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, मतलब अब जो है प्राइस रिवर्स हो चुका है। लेकिन क्या किया मार्केट, 4 आवर के लोअर टाइम फ्रेम में जो है रिस्पेक्ट दिया, फिर 15 मिनट के फर्स्ट एवरेज के ऊपर बॉडी क्लोज किया, थोड़ा बाइंग भी दिखाया। लेकिन क्यों दिखाया, क्योंकि जो है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर का जो सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम है, मतलब 4 आवर, उसका फर्स्ट एवरेज यहाँ था। और जैसे ही उसको टैप किया, एक रिजेक्शन देखने को मिला और वो फिर से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। इसको हम लोग थोड़ा नीचे जाए, देखो 1 आवर पे क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया प्राइस इजिली, एंड जो इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया। बट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद बॉडी क्लोज किया, एंड देखो अगर आप लोग इसको बाइंग के तौर पे भी देख रहे हो कि हाँ, अगर अब ये जो बाइंग का जो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो चुका है, लिक्विडिटी रन हो चुका है, तो अब अगेन बाइंग आएगा तो ठीक है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत होगा हमेशा, लेकिन आप लोग को देखो ओटी लेवल को भी ब्रेक कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लोग के लोअर टाइम अगेन एंट्री मिल भी जाएगी। बट अगर आप लोग पूरे पिक्चर को समझोगे क्या हो रहा है, जो मैंने टाइम फ्रेम इल्यूजन बताया था आप लोग को, जो आप लोग को ध्यान में होगा, तो आप लोग को जो है समझ में आएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है प्राइस जो रिवर्स हुआ है वो किससे हुआ है, ये 4 आवर की फर्स्ट फेयरवेल गैप से हुआ है, जो कंटिन्यूशन का जो है फर्स्ट सबसे बड़ा सिग्नल मिल चुका है हम लोग को ऑलरेडी। अब जैसे ही रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद क्या है, सेलिंग का पीओआई क्रिएट कर दिया है। अब सेलिंग का जब पीओआई क्रिएट हो चुका है प्राइस में, मतलब मार्केट में सेलिंग का जब पीओआई क्रिएट हो चुका है, तो जो ये बाइंग आ रहा है वो फेक है। ये जो बाइंग है जो भी वो फेक है। और अगर बाइंग का कोई पीओआई बनता भी है तो वो टूटता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ से कोई पीओआई कुछ बन नहीं रहा था, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, इसको हल्का रिस्पेक्ट भी दिया, इसका लिक्विडिटी लेके हल्का बाइंग भी आया। बट जब प्राइस अगेन इसको टैप करने आया, जो सेलिंग का पीओआई था इसको टैप करने के बाद जब आया, उसके बाद जो है अब कोई पीओआई बचा नहीं है, ये भी रिस्पेक्ट हो चुका है।
अब यहाँ पे एक पी आई है, ठीक है। क्या मार्केट ने इसको वैल्यू दिया? कोई वैल्यू नहीं, आगे इजीली टूट गया। थोड़ा भी रिस्पेक्ट जो होता है, थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब यहाँ से हम लोग के पास अगेन जो सेलिंग के हो गए थे, मार्केट कंटिन्यूशन में था। ये आप लोग कैसे समझ पाओगे? ये आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोग टाइम फ्रेम स्विच करते रहोगे। अगर आप लोग हमेशा सिर्फ 15 मिनट पे ही रह जाओगे तो, अब मैं हर टाइम फ्रेम का महत्व आप लोग को समझाता हूँ। अगर आप लोग हमेशा 15 मिनट पे रह जाओगे तो आप लोग को दिखेगा कि फर्स्ट एफबीजी जो है ब्रेक हो चुका है, प्राइस निकल गया। 15 मिनट छोड़ो, अगर आप सिर्फ 1 आवर पे भी रहोगे हमेशा, तो आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो चुका है तो ओवरऑल जो है प्राइस निकल चुका है। लेकिन 4 आवर पे देखोगे तो अभी तो फर्स्ट एफबीजी भी नहीं आया, तो फर्स्ट एफबीजी जैसे ही आया प्राइस रिवर्स। सो इसके लिए बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, टाइम फ्रेम स्विच करते रहना। हर टाइम फ्रेम का जो है उसका आपको अंदाजा होना कि हर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अब अगर आप सिर्फ 4 आवर में रहोगे, मैं इसका भी आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई टाइम फ्रेम आपको सबको दिखा देगा, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ 4 आवर में रहोगे तो आप लोग जो है ऐसी बाइंग, फिर ये बाइंग कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये 1600 पिप का बाइंग है, लेकिन ये तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से है। कम से कम 200 पिप का, 150 पिप, 200 पिप, ऐसे बाइंग आप लोग को ऐसे कंडीशन में मिल जाएगा इजली। तो आप लोग अगर सिर्फ 4 आवर पे रहोगे तो आप लोग ये बाइंग नहीं पकड़ पाओगे। 1 आवर पे भी आपको कंडीशन ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसलिए आपको हर टाइम फ्रेम को जो है टाइम टाइम पे स्विच करते रहना है। पहले क्या करना है, आपको एक टॉप डाउन एनालिसिस करना है। अगर अगर आप लोग को डेली में ऑर्डर ब्लॉक के बीच मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसको डिफाइन करो या फिर उसको देखो, लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, डिस्प्लेसमेंट देखो। डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद जो है, चाहे मैंने जितनी भी एंट्री मॉड्यूल समझाया आप लोग को, जिसमें आप लोग एक ये भी ले सकते हो कि एक मतलब जो 5 मिनट में जो सिग्नल जो है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो। मैं आप लोग को समझाऊँ, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, बस मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई है हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, और मानो डेली का ये है ऑर्डर ब्लॉक है, जो हम लोग लिया था, मान लो वही है। तो हम लोग कब एंटर ले सकते हैं? कभी भी ये नियम मत सोचना है कि यहाँ पे मैं बाई लिमिट लगा दूं या फिर डायरेक्ट टैप होते सीधे एंटर हो जाओ, क्योंकि यहाँ डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो जाएगा ही जाएगा, नहीं। डेली का ऑर्डर ब्लॉक का रेंज बड़ा भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पे लगा दोगे, एसएल कितना बड़ा लगाओगे? मानो आप लोगों ने इस जोन के नीचे भी रख दिया, 230 पिप को रख दिया और पूरा कैपिटल लगा दिया आप लोगों ने, जितना भी कैपिटल है आपका कम लॉट के साथ पूरा कैपिटल लगा दिया। पूरा कैपिटल लगा दिया, 1 मिनट मैं इसको लूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे बाई लिमिट लगा के इसके नीचे कैपिटल लगा दिया, तो ये डेली का आप लोगों को लगता है वर्क करेगा। सो यहाँ पे आपने लगा दिया और आपने जो है टारगेट जो है इसी हिसाब से रखा। बट आपका एसएल ही जब इतना बढ़ गया है तो आप कितना रखोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4:1 रख पाओगे। ट्रेड चल भी गया अगर, तो आपको अगर सिंगल ट्रेड प्रॉफिट दे भी दिया गलती से, तो ये लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको एक ट्रेडर नहीं बनने देगा। क्योंकि 1:1 के साथ कहने की बात है, 1:1 के साथ कभी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बनोगे अगर आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हो तो, लेकिन इतना बड़ा एसएल लेके इतना बड़ा टीपी नहीं। 1:1 के जो ट्रेडर होते हैं वो भी क्या करते हैं, छोटा एसएल और छोटा टीपी लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये 400-500 पॉइंट का जो है, 40-50 पॉइंट का जो है वो ऐसा ले लिया और फिर 40-50 पॉइंट का टारगेट रखा, ऐसे कभी ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। सो ये नहीं करना हम लोग को, ठीक है। सो हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं? दिल्ली का तो जोन है, ठीक है, आप लोग को पता है पीवाई निकालने अच्छे से आएगा। एंट्री कैसे ले सकते हैं? तो एंट्री लेने का तरीका ये है, तरीका नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया कि रिवर्स का जो फर्स्ट एफबीजी के ऊपर जैसे सिंगल बॉडी क्लोज करे, सो आई एफबीजी की कंसेप्ट से आप लोग जो है सीधा एंटर हो सकते हो। सेकंड कन्फर्मेशन ये है, 1 मिनट का मैं अब रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले मैं 1 मिनट पे बताता था आप लोग का एंट्री, लेकिन जैसा मार्केट वोलेटाइल धीरे धीरे और होते जा रहा है, 1 मिनट जो है वो सही नहीं रहेगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट पे क्या देखेंगे हम लोग कि एक ऑर्डर ब्लॉक बने, एबीजी क्रिएट करे, ठीक है। उसके बाद क्या करे, मार्केट जो है उसको टैप करने हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक बनना, फेयर वैल्यू गैप बनना, ऑर्डर ब्लॉक बनना। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे फर्स्ट हडल मार्क करना है, मतलब रिवर्स का पहला ऑर्डर ब्लॉक, ओके। सो मार्केट क्या किया, रिवर्स के पहले ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी लिया, फिर हल्का बाइंग आ गया यहीं से, ठीक है, यहीं से बाइंग आ गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वेट करना है अपने पीवाई पाने का, या फिर आप लोग यहाँ भी एंटर हो सकते हो। इस कंडीशन में आप लोग हो सकते हो, यहाँ आप लोग एंटर हो जाओ और स्क्रीन ऐसा लग सकता है स्विंग के नीचे। ये कंडीशन के हिसाब से जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप लोग को 30 पिप या 40 पिप मैक्सिमम कैसल मिलेगा, तो भी आप एंटर हो सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के बीच क्रिएट करेगा, ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, अगेन जो है इसको जो है टैप करने आएगा। अब जैसे इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक एनएबीजी को टैप करना है, आप लोग यहाँ पे एंट्री बना लो, एसएल जो आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखो। आप लोग डायरेक्ट टैप होने पे भी एंट्री नहीं लिया और एक अच्छा आप लोगों ने ट्रेड भी कैप्चर कर लोगे यहाँ से। कभी कभी कंडीशन अलग होंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं रहेगा तो भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर क्या करो कि अगर एक बन गया है वेट करो, उसको टैप करने आया, दो
दूसरी बार फिर एक ऑर्डर बोला कि बीजी बना, मार्केट जो है उसको टैप करना है, आप लोग इस जगह पे एंटर ले लो। तो क्या करेगा मार्केट, अब ये नहीं कि हमेशा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा फिर अगर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप करने आएगा तो फिर बाकी टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बीजी बनेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आप लोग को, 2 से 3 बार जो है 5 मिनट का टैप करने आएगा, उसके बाद जो है निकल जाएगा। फिर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक के बीजी बन जाएगा, फिर उसको टैप करेगा, ऐसे मतलब चलते रहता है, ठीक है। सो आप लोग 5 मिनट बस, पहला बार टैप हुआ तो फर्स्ट टैप मतलब ऑर्डर ब्लॉक के बीजी बना, टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आया, ऑर्डर ब्लॉक के बीजी बना, मार्केट जो उसको टैप करना है फर्स्ट बार तो ले लो, या फिर टैप करने के बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक के बीजी बन जाए, उसको टैप करना है तो ले लो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ। ऐसे आप लोग जो है वो एंट्री ले सकते हो। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि एंट्री कैसे लेना है। पीओए मार्क करना आप लोग को ऑलरेडी आता है, इतना मुझे पता है। वो भी नहीं आता है तो जाके मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में जो है बायस के अपने सारे वीडियोज लगा दूंगा या प्लेलिस्ट लगा दूंगा। अब चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट देख लो, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आप बायस मास्टर क्लास के को देख सकते हो, ठीक है। सो ये था। अब जो है मैं आप लोग को एक एक्चुअल रीजन बता देता हूँ जिसकी वजह से जो है वो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है इससे प्राइस जो है ऊपर गया। लेकिन मैंने बताया आपको लोगों को 1 आवर का जो, सॉरी 4 आवर का जो है फर्स्ट एफबीजी को ही लेके जो मार्केट यहाँ से गिर गया, फिर अगेन गिरते चला गया, ये सब हुआ, ठीक है। इस एफबीजी को टैप करने आया भी नहीं, ठीक है। अब मैं मानता हूँ क्या, अगर ये मान के चलो ये एफबीजी है, ठीक है, ये एफबीजी है, और इस एफबीजी को टैप करने आता प्राइस, ठीक है, प्राइस इस एफबीजी को टैप करने आता। सो यहाँ से आप श्योर शॉट जो है वो सेल का एंट्री कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ब्लू कैंडल जो है, अगर ये इसके अंदर पूरा समाये रहता, मैं देख लेता हूँ एक बार है कि नहीं। ओके, नहीं, ये बीच वाला ज़्यादा ऊपर है। सो ये अलग कैंडल है, ये अलग है, एक नहीं मान सकते क्योंकि इनसाइड बार नहीं है। लेकिन अगर ये इनसाइड बार रहता फॉर एनी केस, तो इनसाइड बार अगर रहता भी तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, एक कैंडल बनता। तो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो भी क्या देखो, अगर आप लोग फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इसको ले रहे हो, सेकेंड इस ब्लैक वाले को और थर्ड इस ब्लैक वाले को, तो भी क्या एक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, तो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। तो क्या है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एन आईबीजी बनी क्या। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हम लोग के अगेंस्ट अभी पीओ है तो मार्केट उसको लेके टैप करके जो है गिर जाएगा, प्राइस जो है उसको टैप करेगा और गिर जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब देखो, अब मैं आप लोग को एक चीज़ समझाता हूँ। सेम चीज़ मैंने यहाँ आप लोग को बता दिया, यहाँ पे तो खैर वैसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बीजी था लेकिन टैप करने भी नहीं गया। अब देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के बीजी को जो है प्राइस तोड़ दिया, रिस्पेक्ट दिया, लेकिन फिर तोड़ दिया। देन इसके बाद कौन सा आ गया, ये वाला एक और ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब क्या हुआ, प्राइस जो है इसको टैप किया, प्राइस जो है वो इसको टैप किया, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल है, गौर से देखना इसको, ठीक है। प्राइस जो इसको टैप किया तो इसने बताया थोड़ा तो आप लोग को मोमेंटम इजीली मिल जाएगा, ये आप लोग इजीली पकड़ सकते हो, मैंने आप लोग को दिखा दिया कैसे। अब इसमें भी देखोगे तो आप लोग 660 पिप का है, वो कंडीशन के हिसाब से थे। अब फिलहाल जो है लास्ट के जो है 2-3 दिन से 4 दिन से जो है मार्केट ठीक हो चुका है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हो गोल्ड, ओके। तो क्या है, प्राइस जो है इसको टैप किया, टैप करने करके रिजेक्शन दिया। अब हम लोग समझे कि हम लोग के अपोजिट में एक और फेयर वैल्यू गैप है, और इसको टैप किया है, ठीक है, यहाँ पे टैप भी किया, रिजेक्शन भी देख सकते हो आप लोग अच्छा खासा लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ किसी लोअर टाइम फ्रेम में जाके शॉर्ट करते हैं SLABG के ऊपर, और अब इस उम्मीद में रहते हैं कि प्राइस इस पर अगेन इस लो को तोड़ देगा, जैसे यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद फिर भी इसको तोड़ दिया था। सो ये आप लोग यहाँ तक लेके बैठ जाओ, सो ये बहुत गलत होगा। रीजन मैं बताऊँ आप लोग को, रीजन सिंपल सा है, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक एनएबीजी मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका ये एफबीजी है। तो यहाँ पे क्या था, ये अगर इनसाइड बार भी रहता तो भी वैलिड रहता, वैसे तो इनसाइड बार नहीं था, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी था। बट हम लोगों ने अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी को ले गए, तो देख सकते हो 1 2 ये दोनों कैंडल इसके अंदर समा रही है, मतलब दोनों इनसाइड बार है, ठीक है। इसको अगर मैं लूँ तो इस कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल जो है वो समा जा रहा है, दोनों कैंडल, ठीक है, इनसाइड वाले ये दोनों कैंडल इसके अंदर पीछे समा जा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी क्रिएट हो रहा है, अब लोग बताओ आप लोग को, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई ये तो पूरा मिटिगेट हो चुका है। सो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ ही नहीं, वैलिड एफबीजी हुआ ही नहीं। लेकिन ये एक इनसाइड वाले ने अपना एक एफबीजी बनाया था, तो उसको जितना रिस्पेक्ट देना था उतना रिस्पेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है। इसलिए आप लोग देखोगे कि बहुत से लोग यहाँ पे सेल किए थे और टारगेट यहाँ लिए बैठे थे, लेकिन प्राइस जो है यहीं से निकल गया था। वो इसलिए निकला था क्योंकि इस एफबीजी को जितना रिस्पेक्ट देना था ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया था। अब जो है इस एफबीजी का काम खत्म हो चुका है, अब जो है इसको जो है टैप करके जा चुका है प्राइस। अब देखो,
अब मैं इस कैंडल को थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव था। ट्रेड मैंने नहीं किया लेकिन मैं एक्टिव था। ओके, मुझे ये पता था कि अब जो है यहाँ से टैप होके जा चुका है, अब यहाँ तक तो कम से कम जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी भी बीच में हो सकता है रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ है, एक वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ पे, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। या फिर कोई अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाती है, मतलब फॉरेन सेक्टर पे कोई न्यूज़ आता है टैरिफ के लेके, या फिर कुछ चाइना को लेके कुछ लेके भी टर्म कुछ बोल देते हैं, या फिर अभी हम लोग के जो है न्यूज़ वगैरह जो भी और बचा हुआ है, ऐसा कुछ होता है, तो जो हो सकता है कि नीचे से ही जो है प्राइस जो है नीचे फिर अगेन चला जाए और नीचे। बट जैसा अगर एज अ एनालिसिस देखें हम लोग, एज अ जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करते हैं, एसएमसी जो भी करते हैं, उसके बेस पे अगर देखोगे तो इस एवरेज को जितना रिस्पेक्ट देना था वो दे चुका है। इसके लास्ट प्राइस ऑलरेडी बाइंग आ चुका है। सो मेरे हिसाब से, मतलब जो पर्सनली मैं ट्रेड करूंगा, मेरे बाइस जो अभी अप है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं अंधा हो के जो है अप की तरफ सीधा मैं चलते बनूंगा। ये मैंने एक नैरेटिव बनाया अपना कि ये मेरा बाइस जो यहाँ से अप का है। अब अप का कब तक है? अगर मेरे पीओआई पे टैप करते हैं, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ उस हिसाब से करता है। अगर मार्केट का जो स्ट्रक्चर, मतलब लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट में क्या होता है कि बाइंग के जो पीओ को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन अगेन रिवर्स हो जाता है। मतलब सिंपली मैं बताऊंगा तो 15 मिनट 1 आवर, मतलब जितने भी लोअर टाइम फ्रेम में है, खास करके 1 आवर में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि सो 1 आवर में मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या हो सकता है कि यहीं यहाँ से जो मंडे को मार्केट ओपन हो और सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाने लगे। सो मार्केट अगर सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाने लगा, तो मैं जो अगेन फिर मैं तुरंत जो है शिफ्ट हो जाऊंगा सेलिंग में, मतलब जो है मेरे बायस जो है वो सेलिंग के हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अभी जो है बायस मेरे अप के हैं। अब देखोगे तो ये क्या हुआ है, मार्केट ने जो है इस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लेके बॉडी अंदर क्लोज किया है। तो क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है। पहले जो हम इस कैंडल को रीड करते हैं, अब मैं मुझे पता है आप लोगों ने अब यहाँ समझ होंगे आप लोग कि अब जो मेरे बायस जो है अप के हैं। सो अब इस कैंडल कैंडल में आप लोग कहाँ एंटर हो सकते थे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं 4 आवर। 4 आवर में कोई पीवाई नहीं है, देख सकते हो आप लोग, कोई पीवाई नहीं है। न्यूयॉर्क से पहले भी देखोगे तो कोई पीवाई नहीं है। 1 आवर, 1 आवर में आप लोग को दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफबीजी। ओके, यह है एक 30 मिनट में। ओके हाँ, ये दो पीवाई थे मेरे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये था, अब क्या था, ये भी होता है। मैं आप लोग को थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्टिव था। लंदन में क्या हुआ था, सॉरी न्यूयॉर्क में, कि ये जो है यहाँ पे 30 मिनट का जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। सो मुझे पता था कि ये जो है ब्रेक होगा, ये जो है ब्रेक होगा एंड देन सेल आएगा। वो रीज़न क्यों है वो अभी आप लोग को समझाऊंगा, अभी तो समझ नहीं आएंगे। सो उसको मैं बाद में लूंगा, अभी के लिए मैं बताता हूँ आप लोग को हुआ क्या था। यहाँ क्या था, 30 मिनट का जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये जो है प्राइस ने मतलब मार्केट ने इसको तोड़ दिया था, और फिर जो है सब बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गए थे। सबको लगा कि अब यहाँ से फिर बाइंग आएगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो टूट चुका है, अब कुछ रोकने वाला है नहीं नीचे की तरफ लाने वाला। तो ये जो सब बाइंग तरफ शिफ्ट हो गए। अब चलो आप लोग 15 मिनट में, तो आप लोग को दिखेगा भले ही 30 मिनट का तोड़ दिया है, लेकिन अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, अब क्या है, यहाँ से मैं आप लोग को दिखाऊँ थोड़ा सा, मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस देता हूँ, ठीक है। मैं जब डाउट सेशन क्लियर कर ही रहा हूँ तो मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा, ऐसे कि आप लोग को और कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। ओके, ये है हम लोग का डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी के लिए मैं बाकी सारी पे को रिमूव करता हूँ, ओके। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये है एक एफबीजी, जिसका जितना काम था ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर। देखोगे आप लोग, 1 आवर से बाइंग आया, बाइंग आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से ये बाइंग कैप्चर कर सकते थे। ये सब हो गया बात का बात। अब देखो हम लोग कब जो है वो शिफ्ट होंगे, कब जो है शिफ्ट होंगे। 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है हर तरीके से। बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, तो बाइंग का मतलब ग्रीन कैंडल का भी मतलब, जो मैंने ब्लू लिया तो ब्लू कैंडल भी है। सब कुछ जो है वो फेवर में है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से टैप हुआ, रिएक्शन लिया, फिर इतना सेलिंग आ गया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आ गया। यहाँ पे बहुत लोगों का जो सेल का लिमिट था, और जो जाके देखना बहुत लोग सेल पे बैठे थे। सो हुआ क्या था, यहाँ पे मार्केट ने सिंगल कैंडल ने जो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोग जो है सीधा जो है यहाँ पे क्या किए थे, ब्रेकआउट पे, क्या जो ब्रेकआउट हो चुका ऑर्डर ब्लॉक, आजकल ऑर्डर ब्लॉक तो सबको ही मार्क करके चल रहा है। अब लॉजिक नहीं पता है कि कौन सा करना है कौन नहीं, लेकिन सब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर ले रहा है। सबने देखा है कि ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो गया। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, वैसे ही बहुत लोगों ने क्या किया था, ऑर्डर ब्लॉक के जो है ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, इसके अंदर के लो पैसे लगा के आगे तरफ जो चले गए थे। लेकिन हुआ क्या,
ब्रेक के नेक्स्ट कैंडल भी जो है बुलिश रहा, उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हुआ एंड अगेन ये जो गिरता चला गया। और फिर क्या हुआ, फिर सबको लगा कि सेलिंग आ चुका है, जो मैंने बताया था आप लोग को, सेलिंग में लोग थे और टारगेट ये था। देखो अब ये यहाँ पे से मार्केट क्यों गिरा, इसका रीजन जो है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोग अब डेली पे जाओ, ये भी जो हमने मार्क किया था इसको हम लोग मार्क करते हैं, और इसका कलर जो है इस बार मैं थोड़ा पर्पल कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर पे। अब आप लोग बताओ, आप लोग को पता है यहाँ तक अगर बाइंग आई है, सो इसकी जिस ऑर्डर ब्लॉक जस्ट ऊपर जो है डेली कैप बिजी है, तो क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा? डेली बढ़ा या 1 आवर बढ़ा, ऑफ कोर्स जो है वो डेली बढ़ा। सो मार्केट क्या किया, इसको इजिली ब्रेक कर दिया, डेली पे हल्का सा टाइम बिता के बूम। अब बहुत लोग ने देखा चलो ठीक है डेली कैप बिजी भी, अब सेल में जाते हैं, टारगेट क्या, ये लो, टारगेट जो क्या वो ये लो। हुआ क्या, बूम, एंड अगेन फिर से बाइंग साइड की तरफ बूम। सो अब क्या हुआ, अब देखो हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का मैसेज हो चुका है। अब लोग यहाँ पे मार्क करो, ये फर्स्ट ऑफ देखो पहले तो आप लोग ये बाइंग जो है, ये बाइंग कैसे कब से कर सकते थे, ये वाला मैं अगर आप लोग को बताऊं, ओटी लेवल, ओटी लेवल पे क्या कोई पीओआई है, ओटी लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग। अब इस हाई का काम खत्म हो चुका है, अब मार्केट जो है इस हाई तक जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इस हाई तक जा चुका है, अब इस हाई तक गया, फिर रिट्रेसमेंट आया। सो रिट्रेसमेंट आने के बाद जो है क्या यहाँ पे कोई पीओआई है, अगर लो टाइम फ्रेम पीओआई है तो आप लोग इसको जो है कैप्चर कर सकते थे, इस बाइंग को भी। अब देखो आप लोगों ने ये सब बाइंग जो है, चलो मानता है कि ना ये बाइंग बाइंग आप लोगों ने कैप्चर किया ना, ये डेली के मतलब एफबीजी से ना ये सेलिंग आप लोगों ने कैप्चर किया। सो आप लोग कौन सा जो है कैप्चर कर सकते थे वो हटा दो, अब कौन सा कर सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था आप लोग को मैं अगेन बताता हूँ। अगेन आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, और इस बार जो है हम लोग रिमूव वर्ल्ड ड्राइंग करते हैं, ठीक है। एंड देखते हैं, ओके, मैं इस कैनल को ले रहा था। सो मैं क्या करता हूँ, पहले इस कैनल का हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। ओके, सो इसका जो हाई लो मार्क हो चुका है, अब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है रीजन, एबीजी से रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, काम हो चुका है, इसके लास्ट पे से बाइंग भी आ चुका है। अब जो है हम लोग को बाइंग देखने को मिलेगा, तो इसी के अंदर का जो है लास्ट पीवाई से देखने को मिलेगा, या फिर कोई दो पीवाई है तो उस पर हम लोग देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। हम लोग का कौन कौन सा पीवाई है, ये एक 1 आवर ऑर्डर लोग, सॉरी मैंने ऑन कर रखा था, ठीक है। एक ये पीवाई, एंड 30 मिनट पे हम लोगों ने देखा था एक ये पीवाई। अब मैं थोड़ा यहाँ भी समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है, कैसे आप लोग सोच सकते हो, सॉरी। अब देखो, अब जो है रिट्रेसमेंट आना है, अगर पुल बैक जिसको हम लोग कहते हैं पुल बैक आना है, तो पुल बैक भी जो है वो लास्ट पीवाई से आता है, ठीक है। इस जोन का मैं बात कर रहा हूँ, तो अब लास्ट पीवाई हम लोग को कब कौन सा देखना है पता है, इस जोन का, इस वाले जोन में लास्ट पे देखना है। अभी इसके ऊपर का हम लोग देखेंगे तो फिर वो अलग जोन हो गया, तो ये इस जोन का हो गया, इस जोन में जो है लास्ट पीवाई, ठीक है। हम लोग चलते हैं 30 मिनट, हाँ 30 मिनट का मैं एक ये पीवाई मुझे मार्क कर लेता हूँ, इसको जो मैं कोई और दे देता हूँ, ओके। 30 मिनट का लास्ट पे ये है, 15 मिनट में चलते हैं। 15 में जो है ये ऑर्डर ब्लॉक, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, सिंगल कैंडल में बाइंग आया, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो है बॉडी क्लोज। फिर अगेन लोगों को लगा कि अब जो है ना इस पीआई को टैप करने आने वाला, ना इस पीआई को, ऑलरेडी न्यूयॉर्क का जो है आज बहुत टाइम निकल चुका था। सब लोगों को लगा कि अब कोई ट्रेड नहीं है, नहीं तो फिर अगर है भी तो बाइंग की तरफ डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। बट हुआ क्या, मैंने क्या कहा, लास्ट पीवाई, ये पीवाई ब्रेक हुआ, लोग पैनिक हो गए कि अब सेलिंग कहाँ से आएगा, प्राइस यहीं से निकल जाएगा, टैप करने नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। आप लोग देखोगे अगर ये लास्ट पे बचा हुआ था, ये लास्ट पे था, इस लेग के पूरे लेग का लास्ट पे ये था। अगर आप लोग देखोगे तो ये इनसाइड वार है, तो इनसाइड वार का जो कैंडल है वो भी एफबीजी बना रहा है, जैसे तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफबीजी बना रहा है। और अगर यहाँ नहीं भी बनाता तो कोई और पीओआई नहीं है लास्ट पे के रूप में, तो भी जो है ये वर्क करता, ठीक है। अब लास्ट पीओआई है, अब यहाँ से जो है सेलिंग, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग कैप्चर कर सकते थे, बट आप लोग जो है
यहाँ से गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको रिस्पेक्ट दिया, चलो ठीक है। फिर यहाँ अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ से आप लोग नॉन क्लोज में जो है एंटर हो सकते थे। इस पे को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वहाँ उस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद जो है 15 मिनट का 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको टैप करने गया, चलो यहाँ एंटर नहीं होंगे। यहाँ पे फिर अगर नीचे आया लंदन क्लोज में जो है फिर से अगेन इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने गया, और यहाँ से आप लोग इस सेल को कैप्चर कर सकते थे, यहाँ तक तो इजीली कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल बाइंग आने भी है तो या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से आएगी या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के से आएगी, उससे पहले से तो आनी नहीं है। सो आप लोग जो है ये ट्रेड जो है इजीली कैप्चर कर सकते थे, ये ट्रेड बनता था। अब आप लोग कैसे सोचोगे, समझ गए? आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड करो। आप लोग को अब थोड़ा सा तो क्लियर जरूर हुआ होगा कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है। अब सिर्फ डेली पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो वैसे नहीं होता। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए ब्रेक इवन कर सकते हो आप लोग, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट एंड ओवरऑल जो है ये टारगेट, ठीक है। ये टारगेट क्यों पता है? अब आप लोग देखो, अब मैं थोड़ा आगे का पिक्चर समझा देता हूँ आप लोग को। इसको जो है मार्केट टैप किया, और यहाँ पे जो है ट्रम्प ने फिर अगेन कुछ कनाडा को लेके कुछ बोला था। सो ये इतने देर से रेंजिंग में था, और सिंगल 1 2 3 4 कैंडल जो है बहुत तेजी से गिरा, और टारगेट दे दिया हम लोग का, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो है बायस सही थे, इसलिए जो हम लोग के गिरा भी तो हम लोग को जो है उससे उतना असर नहीं हुआ। कभी कभी होगा कि न्यूज़ आप लोग का जो है वो लेसे लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग के न्यूज़ पेपर में था। अब क्या है देखो, अब दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। हम लोग के पास दो जोन है। मैंने क्या बताया था आप लोग को, 4 आवर के हिसाब से, डेली के हिसाब से मैं देखूँ अगर, तो डेली के हिसाब से क्या है, इसके किसी पीओआई को टैप करके मार्केट चला जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सा पीओआई है? दो पीओआई है, एक 30 मिनट का, एक 1 आवर का। तो 1 आवर का ज़्यादा मजबूत है। मेरा भी मानना है कि अगर यहाँ आता है, अगर इस पीओआई पे आता है 1 आवर के इस पीओआई पे, एंड तब हम लोग को ट्रेड मिलता है। खास करके 1 आवर पे एफबीजी पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, और डब्ल्यूबी आता है तो ये नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एफबीजी पे आए। वो क्यों चाह रहा हूँ आप लोग को एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। बट हाँ, अगर डब्ल्यूबी भी आता है तो मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ से अगर मिलता है तो हम लोग को, तो हम लोग इजीली जो है ये हाई टारगेट रख सकते हैं, चाहे कितना भी बीच में पुल बैक्स आए, हम लोग इस टारगेट को आराम से टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर मार्केट यहीं से निकल जाए, सब हो सकता है। अब ऐसा कोई नहीं जो कहेगा कि यहाँ आएगा ही आएगा। अब यहीं पे मान देखो, आप लोग देख सकते हो 30 मिनट का एक ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उसको भी टैप कर चुका है। लेकिन हम लोग के पास सपोर्ट में बस एक ये है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को यहाँ तक धकेलने में जो है, मतलब इस वाले जोन तक अगर लाने में सफल होता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइस यहीं से निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक तो यहाँ आएगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग ट्रेड पकड़ सकते हैं। बट अगर यहीं से निकल गया तो, यहीं से भी अगर निकलेगा मार्केट तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बाद एक पुलबैक जुड़ाता है। मतलब देखो ये, और ये डिस्प्लेसमेंट वैलिड है, अगर यहीं से डिस्प्लेसमेंट वैलिड है, 1 मिनट सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट वैलिड है तो एक पुलबैक जरूर आएगा। उस पुलबैक के बाद जो हम लोग को अगेन जो बाइंग का एंट्री मिलेगा, हम लोग उसको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। देखा जाए तो वैसे ये भी, ये था ओरिजिनल। 1 मिनट में अगर आप लोग को बताऊँ, 50 मिनट, ओके, तो नहीं, इसको पुल बैक नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ से चला गया प्राइस, तो एक जो पुल बैक आएगा वहाँ से हम लोग जिसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल। अब आप लोग ने देख लिया होगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे सोच सकते हो और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसी हिसाब से जो है आप लोग जो है अपना जो है ऐसे क्या करो, अपना जो है ऐसे शेयर क्या करो कि हाँ, ये तो मैंने ये जोन लिया है। मैंने देखा है बहुत लोगों को जोन मान करके डिस्को में भेज रहे हैं कि ऐसा ऐसा जोन है, मेरा एंट्री है, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं। लॉजिक एक्सप्लेन क्या करो, एक वैलिड लॉजिक, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप पे डायरेक्ट सेल कर दिया। इस फेयर वैल्यू कैप से ही क्यों किया है, इसके पीछे का नैरेटिव क्या है आपका, क्यों आपने इसको लिया है, वो आपके पास रीजन होना चाहिए। और इसमें आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन रहोगे, ना एक महीने में, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम का 10 साल भी है, कम पड़ सकता है। तो इसीलिए अच्छे से करो, ध्यान से करो, और कोई डाउट रहे तो पूछ लो। मैं समझता हूँ ये कि आप लोग को मैक्सिमम को इस मतलब जो मैंने बताया आप लोग को, टॉप डाउन एनालिसिस और कैसे सोचना है, कैसे स्ट्रक्चर को देख के करना है। सो आप लोग इससे क्या कर सकते थे, इससे जो आप लोग को एक आइडिया मिला होगा। बट अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो अगेन आप डिस्कॉर्ड में रह सकते हो, मैं डाउट सेशन का पार्ट 2 ले लूँगा, और उसमें जो है आप लोग का डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड आप लोग जो डिस्कॉर्ड में जाके बताना कि वीडियो कैसा लगा।